फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, क्रोएशिया की वैकेंसीज फिर से हमने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, जून 2026 में यह ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, कोविड वाले लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद हमने अराउंड मोर देन 150 कैंडिडेट्स को मेंटोर किया था क्रोएशिया के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। बीच में कुछ समय तक हमने क्रोएशिया की फाइल्स लेना बंद कर दिया था। स्पेशली 2026 में हमने नई फाइल्स नहीं एक्सेप्ट की थी। रीज़न था कि क्रोएशिया में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, बहुत सारे करेक्शंस हो रहे थे, जैसे कि उन्होंने टीआरसी का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया, बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने उस टाइम पर ब्लैकलिस्ट किया, और बहुत सारे अच्छे बदलाव क्रोएशिया में देखे गए इस दौरान, जिससे कि क्रोएशिया अब और भी लिक्विडेटिव हो चुका है, अब और भी बेहतर देश बन चुका है उन भारतीय नेपाली कामगारों के लिए जो कि भारत से यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली शेंगन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि क्रोएशिया लॉकडाउन के बाद ही शेंगन का पूर्ण रूप से मेंबर बन गया था। क्रोएशिया का वर्क परमिट आने के बाद वीएफएस के थ्रू प्रोसेस होता है। सिंपल प्रोसेस है, वीएफएस की डेट्स आराम से मिल जाती हैं क्रोएशिया की। और आपको पता है भारत में वीएफएस के सेंटर्स जगह जगह पर हैं। इनफैक्ट अगर आप इस ब्लॉग को गल्फ देशों से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपना सबमिशन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस ब्लॉग को यूएई से देख रहे हैं तो आपका वर्क परमिट आ गया, आप अपना सबमिशन यूएई के अंदर ही कर सकते हैं, वहीं पर ही आपको वीज़ा स्टैंप होकर स्टिकर होकर मिल जाएगा इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। ऑलराइट, तो फिलहाल हमारे पास क्रोएशिया की क्या वैकेंसीज हैं तो आप समझ लें दोस्तों। मल्टीपल वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको सैलरीज कितनी मिलने वाली हैं। 1000 यूरो से लेकर 1250 यूरोज मिलने वाला है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रोएशिया की सैलरीज अब बढ़ चुकी हैं। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे, ऐसे 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, तो हम लोग 800-900 यूरो की बात किया करते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्रोएशिया में 1000 यूरो से लेकर 1250 यूरो कमाना एक आसान बात हो गया, जो कि भारतीय रुपये में बनता है लगभग 1,10,000 रुपये से लेकर 1,38,000 रुपये, 1,38,000 तक अर्न कर सकते हैं आप लोग। अब क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के कामों में इन लोगों को जाना है। ठीक है, देखिए, हमें बॉडी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए डेंटर्स और पैनल बीटर्स चाहिए। पेंटिंग एंड फिनिशिंग के लिए हमें ऑटो पेंटर्स और कार पेंटर्स चाहिए। व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें मैकेनिक्स और ऑटो टेक्नीशियंस चाहिए। इलेक्ट्रिकल डायग्नोस्टिक्स एंड रिपेयर के लिए हमें कार इलेक्ट्रीशियंस और ऑटो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस चाहिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सभी कैंडिडेट जो हैं हमें क्रोएशिया में जो लीडिंग ऑटोमोटिव वर्कशॉप्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं। देखिए, जिस तरह से भारत में बड़ी बड़ी कार की ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट सारी रिनाउंड ब्रांड्स आज की डेट में भारत के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल VW, फोर्ड, राइट। हमारी जो खुद की होम ब्रांड्स हैं जैसे कि टाटा, महिंद्रा, राइट। आई मीन मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मैंने कुछ के नाम लिए। ठीक है, इसमें आप सुजुकी का नाम दे सकते हैं, किया का नाम दे सकते हैं, ह्युंडई का नाम दे सकते हैं, राइट, होंडा का नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो ये तो दुनिया भर में हैं। काम लगभग मिलता जुलता ही होता है क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वेरिएंट्स में, राइट, स्पेसिफिकेशंस में और या फिर फ्यूल में। बट ये जो मैंने आपको बताए हैं डेजिग्नेशंस, इनसे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन भी हमने शेयर किया हुआ है। वे लोग जिन्होंने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स पर काम किया हुआ है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, चाहे आपने किसी भी कंपनी के सर्विस सेंटर पर काम किया हो। हाँ, अगर आपने ओपनली किसी और प्राइवेट वर्कशॉप पर काम किया है, इनमें से किसी भी एक पोस्ट पर, या आपको काम आता है या फिर आप काम सीख रहे हैं, तब भी आप हमें संपर्क करें। हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपके प्रोफाइल को हम बेहतर बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये किया जा सकता है। और वे लोग जो कि भारत के बाहर या भारत में ही बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, स्पेशली इनके सर्विस सेंटर्स में काम कर चुके हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में काम कर चुके हैं, ऑफ कोर्स उनको जो है प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको सैलरी बताया 1000 यूरो से 1250 यूरो, तो ऑफ कोर्स जिनके पास इस प्रकार का एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का, तो उनको 1200-1250 यूरो तक मिल जाएगा स्टार्टिंग में। और वे लोग जिन्होंने छोटे मोटे वर्कशॉप्स पे काम किया है या फिर एज अ फ्रीलांसर काम किया है, वो लोग एटलीस्ट 1000 यूरो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आप ये मान के चलें कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर आवश्यक होगा। और ब्रांड्स मैंने आपको बता दिया, कोई भी ब्रांड चलेगा दोस्तों। ठीक है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। पासपोर्ट के बारे में आपको पता ही है, कोशिश करें कि कम से कम 2 साल की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में। हमें इमीडिएट जॉइनर्स चाहिए होंगे क्योंकि देखिए, यह एक स्किल्ड
प्रोफाइल का काम है, तो एक्सपेक्टेड है कि इसका वर्क परमिट जल्दी आएगा। और फिलहाल क्रोएशिया का जो VFS के स्लॉट्स हैं आसानी से मिल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। और GD मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी डिटेल्स दी हुई है। अब आपने करना है क्या, वर्किंग आवर्स में आपने हमारे एडवाइजर्स को कॉल करना है। इंडियंस एंड नेपालीज सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। भारतीय और नेपाली नागरिक इन सभी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो हमारे नई दिल्ली ऑफिस से संपर्क करें, स्पेशली अगर आप भारत या नेपाल से इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को संपर्क करें। अगर इस ब्लॉग को आप GCC कंट्री से देख रहे हैं, इस समय आप किसी गल्फ देश में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर रेजिडेंट वीज़ा पर हैं, तो हमारे दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट ऑफिस को संपर्क करें। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन इशू आए देन ऑफ कोर्स यू कैन अगेन गेट बैक टू आवर इंडियन ऑफिस, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेज। और यहाँ पर मैं यह भी क्लियरिफाई कर दूं कि अब क्रोएशिया ओपन हो चुका है, रीओपन हो चुका है। बीच में एक गैप आया था, एक ब्रेक आया था, जब ना सिर्फ हमने बहुत सारी भारत की रेपुटेड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसीज ने क्रोएशिया के लिए फाइल्स लेना या तो बहुत कम कर दिया था या फिर बंद कर दिया था, और उन्होंने वह सही किया था, क्योंकि देखिए समय के हिसाब से हमें कंट्रीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो एक बार फिर से बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों के साथ यह बात साझा करते हुए कि क्रोएशिया ने बाउंस बैक किया है और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि TRC का समय वहाँ पर बढ़ चुका है, बेसिक पे वहाँ पर बढ़ चुकी है, एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं क्रोएशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको समय पर TRC के साथ साथ सुनिश्चित काम भी मिलेगा। तो बहुत कुछ अच्छे बदलाव आए हैं। जितनी भी छोटी मोटी बेकार कंपनियां थीं जिनको सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्रोएशिया में कि बस कैसे भी लोगों को लैंड करा दिया जाए, जो रीच वाले काम होते थे, उन पर नियंत्रण लगाया गया है, उनको कंट्रोल में लाया गया है। सो इन शॉर्ट ना क्रोएशिया हैज़ बिकम बेटर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन देशों में जाना चाहते हैं, या पहली बार आप बाहर से विदेश जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे एडवाइज़र से बात करें। उनको बताएं आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी बजट क्या है, आपका विज़न क्या है, आपके जो इनपुट्स हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा मार्ग सही रहेगा। दोस्तों, कौन सा रास्ता सही रहेगा। हो सकता है हमारे एडवाइजर्स आपको बोलें कि आप पहले कोई स्किल सीख लें, पहले गल्फ जाएं, फिर गल्फ से यूरोप जाएं, या फिर हो सकता है वो आपको बोलें कि हाँ आपका ऑलरेडी क्वालिफिकेशन अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, आप सीधे यूरोप चले जाएं। या हो सकता है वो आपको बोलें कि आप पहले नॉन शेंगन कंट्रीज़ में चले जाइए, अल्बेनिया, सर्बिया, राइट, या फिर आप जैसे रशिया, इस तरह के देश में चले जाइए। सो पर्सन टू पर्सन एडवाइस डिफर करती है, कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है हर किसी के लिए, राइट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तसल्ली से बात करें, अपने प्रोफाइल के बारे में स्पष्ट बताएं, कोशिश करें कि आपके पास एटलीस्ट एक रफ बायोडाटा तो हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई यूरो पास से भी होना चाहिए, एक सिंपल सा बायोडाटा बना लें। उस बायोडाटा में कुछ भी अनावश्यक ना लिखें, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए वो वहाँ पर जरूर लिख दें, ठीक है। मतलब हमें आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि हमारे एडवाइजर्स आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे सकें। आवश्यकता पड़ने पर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एडवाइजर्स के थ्रू ही आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।